जीएसटी प्रोविजंस फॉर एडवोकेट। इंडिया में जितना भी एडवोकेट्स है, सभी एडवोकेट अपने क्लाइंट को मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग कंसल्टेंसी या फिर किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल में आपका रिप्रेजेंटेशन का सर्विस हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जीएसटी में जो प्रोविजंस है एडवोकेट्स के ऊपर, वो थोड़ा आपका इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा कंफ्यूजन भी है। तो इसी के ऊपर मैं आज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जीएसटी में जो एडवोकेट का सर्विस है, ये टैक्सेबल सर्विस है और इसके ऊपर आपका 18% जीएसटी चार्ज होता है। अभी कंफ्यूजन पार्ट जो है वो है कि कुछ सर्विस को जीएसटी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्ट पे रखा है, किसी सर्विस को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे चार्ज किया है और किसी सर्विस को आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे चार्ज किया है। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि ये एग्जेम्प्ट सर्विस, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसमें डिफरेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो एग्जेम्प्ट सर्विस मीन्स जो गवर्नमेंट ने स्पेशली नोटिफिकेशन थ्रू इस सर्विस को एग्जेम्प्ट करके रखा है, उसको एग्जेम्प्ट सर्विस बोलते हैं और इसके ऊपर आपका जीएसटी चार्ज नहीं होगा। फिर आता है आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज, इसको नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। सोचिए आप किसी दुकान पे गए हो, दुकान पे आपने कुछ सामान खरीदा, उसका जो बिल है जीएसटी चार्ज होने से पहले आपने देखा उसका अमाउंट 10,000 रुपीज है। फिर 900 रुपीज सीजीएसटी, 900 रुपीज एसजीएसटी, टोटल बिल आपका बन गया 11,800 रुपीज। तो आप उस दुकानदार को कितना पेमेंट करोगे? टोटल 11,800 रुपीज, जिसमें से 10,000 रुपीज वो शॉपकीपर अपने पास रखेगा और जो 1,800 रुपीज उसने जीएसटी कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। इसका मतलब आपने टोटल 11,800 रुपीज ही पेमेंट किया है उसको, 10,000 उसका और 1,800 रुपीज गवर्नमेंट का और डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट का, और वो ही पेमेंट करेगा। आपका काम खत्म, आपका और कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिवर्स चार्ज में क्या है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और रिवर्स चार्ज में क्या है, आप सेम एग्जाम्पल को सोचिए, वहां पर आपका 10,000 रुपीज है, लेकिन वो 1,800 रुपीज वो जो शॉपकीपर है वो अलग से आपको चार्ज नहीं करेगा, उसको सिर्फ 10,000 रुपीज ही देना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये 1,800 देना ही नहीं पड़ेगा, वो 1,800 रुपीज आप खुद से जीएसटी डिपार्टमेंट को पेमेंट करोगे। पहले केस में क्या था, आपने ही टोटल उसको 11,800 रुपीज पेमेंट किया था और इस केस में आप उसे 10,000 पेमेंट कर रहे हो और 1,800 रुपीज आप खुद से जीएसटी डिपार्टमेंट को पेमेंट कर रहे हो। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी आप सोचिए, ये प्रोसीड्योर अगर हर जगह पे फॉलो होता तो बहुत जो अल्टीमेट कंज्यूमर है या फिर छोटा छोटा कस्टमर है उसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम होता। इसलिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हर जगह पे लागू नहीं होता, वो स्पेसिफिक कई सर्विसेज है जहां पर लागू होता है और उसमें से ही एक सर्विस आपका एडवोकेट का सर्विस है। तो अभी जीएसटी का जो सर्विस है, जीएसटी का जो एडवोकेट का जो सर्विस है जीएसटी में, यहाँ पर आपका एडवोकेट को 3 कैटेगरी पे रखा है। एक है इंडिविजुअल, एक है फर्म ऑफ एडवोकेट्स, एक है आपका सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट जो आपका हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो एडवोकेट्स है, वो अपना कुछ क्राइटेरिया है जो फुलफिल करने के बाद वो अपना हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से एक डेजिग्नेशन मिलता है सीनियर एडवोकेट का। तो अभी इंडिविजुअल या फिर फर्म्स ऑफ एडवोकेट है, उसके लिए प्रोविजंस सेम है और सीनियर एडवोकेट के लिए प्रोविजंस अलग है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल या फिर फर्म्स ऑफ एडवोकेट, वो जब अपना सर्विस किसी दूसरे इंडिविजुअल एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड करेगा, एग्जेम्प्ट है। वो जब किसी दूसरे फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड करेगा, एग्जेम्प्ट है। वो जब किसी सीनियर एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड करेगा, एग्जेम्प्ट है। वो जब किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करेगा, एग्जेम्प्ट है। वो जब किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करेगा लेकिन उस बिजनेस एंटिटी का जो टर्नओवर है
वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तब एग्जेम्प्ट होगा। और वो जब किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करेगा और उस बिजनेस एंटिटी का जो टर्नओवर है आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है, देन वो सर्विस आपका टैक्सेबल हो जाएगा और वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे लागू हो जाएगा। अभी आता हूं मैं नेक्स्ट सीनियर एडवोकेट के लिए। सीनियर एडवोकेट जब अपना सर्विस किसी इंडिविजुअल एडवोकेट को प्रोवाइड करेगा तब वो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन इसमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे चार्ज होगा। जब सीनियर एडवोकेट किसी दूसरे फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड करेगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा और उस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे चार्ज हो जाएगा। जब सीनियर एडवोकेट किसी दूसरे सीनियर एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो भी टैक्सेबल हो जाएगा और वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्सेबल हो जाएगा। जब सीनियर एडवोकेट किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करेगा देन वो सर्विस एग्जेम्प्ट सर्विस है। जब सीनियर एडवोकेट किसी दूसरे बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करेगा लेकिन उस बिजनेस एंटिटी का जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, देन वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जब सीनियर एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है, देन वो सर्विस टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन उसमें रिवर्स चार्ज में टैक्स लग जाएगा। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका अगर कोई भी मतलब कन्फ्यूजन है आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। इन क्रक्स में अगर बोलूँ, जो इंडिविजुअल और फर्म्स ऑफ एडवोकेट है उसके लिए प्रोविजंस एक ही है और वो चाहे कोई किसी को भी सर्विस दे सब में एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट एक ही केस है जब वो किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करेगा और उस बिजनेस एंटिटी का जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है, तब वो सर्विस टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन वो भी रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना है। इसका मतलब जब वो इंडिविजुअल या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट्स जब अपना बिल बनाएगा उस पर वो अलग से जीएसटी चार्ज नहीं होगा, वो जो बिजनेस एंटिटी है वो खुद से ही जीएसटी पेमेंट कर देगा। आपको सिर्फ 10,000 रुपीज़ 20,000 रुपीज़ जो आपका प्रोफेशनल फीस है आपको सिर्फ वही चार्ज करना है। जो जीएसटी अमाउंट है वो आपको पेमेंट नहीं करेगा और ना ही आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, वो बिजनेस एंटिटी खुद से पेमेंट कर देगा। और सीनियर एडवोकेट के लिए क्या है, वो जब किसी इंडिविजुअल या फिर किसी फर्म ऑफ एडवोकेट या फिर किसी सीनियर एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड करेगा उस पर वो टैक्सेबल हो जाएगा और उसमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्सेबल होगा। लेकिन जब वो बिजनेस एंटिटी जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट आपका जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है या फिर किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करेगा तब वो एग्जेम्प्ट है, और जब किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करेगा जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है तब वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपका जो भी कंफ्यूजन है या फिर जो भी कोई और भी कुछ जानकारी है तो आप मुझे काइंडली कमेंट या फिर आप मुझे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।